अवसर मिल रहा है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए ब्रह्मलोक में नारद के समक्ष भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। और प्रयाग तीर्थ में जब सूत पुराण जी ने कथा का प्रारंभ किया, तब सभी महात्माओं ने बहुत आदर के साथ बहुत सारे प्रश्न किए और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सदशिष्य सूत पुराण जी ने अपने स्वयं का प्रति भाव प्रकट किया। दूसरों के प्रति भाव प्रकट करना वो तो श्रेष्ठ बात है, लेकिन अपने स्वयं के प्रति भाव प्रकट किया कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि मुझे भगवान महादेव की कथा आपके समक्ष कहने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी की भाग्य की और पुण्य की सराहना करते हुए मैं स्वयं मेरे भाग्य की सराहना करता हूँ कि मुझे भगवान महादेव के समक्ष इस पवित्र श्रावण मास में, इस पवित्र दिनों में भगवान महादेव की कथा कहने का अवसर मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल देता है। इस महीने की बहुत सारी महात्माएं हैं, मेरे पास पूरा श्रावण मास का महात्म्य है। आज पहला दिन है, आज से नहीं, आज तो थोड़ा हम कहेंगे, लेकिन कल से श्लोकात्मक, एकदम श्लोकात्मक आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में पूरे व्रतों की श्रृंखला है। इस महीने में एक भी तिथि ऐसी नहीं है, एक भी वार ऐसा नहीं कि जिनमें आप व्रत नहीं कर सकते। ये व्रतों की श्रृंखला से भरा हुआ ये पवित्र श्रावण मास है। इस महीने में जितेंद्रिय रहना चाहिए। इस महीने में हर व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने बहुत सारे व्रतों की महिमा इस पवित्र श्रावण मास में कही है। इस महीने में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन होना चाहिए। ऐसे यहाँ मंदिर में भी एक महीने तक तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव उत्सव होना चाहिए। एक महीने के जजमान भी होना चाहिए कि चलो आज मेरी तरफ से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करेंगे। कोई एक पार्थेश्वर महादेव, कोई 11 पार्थेश्वर महादेव, कि 108 पार्थेश्वर महादेव, सहस्त्र पार्थेश्वर महादेव। शिव महापुराण ग्रंथ में पूरी गिनती है कि कितने पार्थेश्वर महादेव निर्माण करके उसकी पूजा करने से कितना श्रेष्ठ फल मिलता है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में विशेष करके पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। सभी कामना की पूर्ति करने वाला पार्थेश्वर महादेव है। शिव महापुराण अंतर्गत एक कथा है, दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे, तो दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ महाराज को कहा कि आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब गुरु वशिष्ठ महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी को पार्थेश्वर महादेव की पूजा का विधान दिखाया और स्वयं दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। तो स्वयं श्री हरि पुत्र रूप में उसके निवास स्थान, उसके घर प्रकट हुए और माता कौशल्या जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया और माता सुमित्रा जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। माता कैकेयी जी ने भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। इसलिए इस महीने में पार्थेश्वर महादेव की पूजा विशेष रहना चाहिए। मैंने अगली कथाओं में भी बहुत सारा महात्म्य दिखाया और पहले भी मैंने बहुत बार शिव महापुराण कथा के माध्यम से पार्थेश्वर महादेव पूजा के लिए विशेष मैंने बहुत श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कहने का प्रयास किया। और जो हो सके तो बिलोश के आसपास, हो सके तो शिवालय, और कुछ भी न हो सके तो तुलसी पत्र के, तुलसी वृक्ष के पास में बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। इस महीने में मिट्टी में से लिंग निर्माण किया, उसका पूजन विशेष प्रकार से करना चाहिए। एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए, पूरे 30 दिन। और इतने जजमान होने चाहिए कि आचार्य जी कहते कि अब पूरा दिन बीत जाता है। सुबह में पार्थेश्वर महादेव की पूजा, मध्याह्न में पार्थेश्वर महादेव की पूजा, शाम के समय पार्थेश्वर महादेव की पूजा,
ऐसा पूरा दिन पार्थेश्वर महादेव पूजा में बीतना चाहिए ये पवित्र श्रावण मास में। उसका वहां ध्यान नहीं दीजिए, यहां तो कुछ होता ही रहेगा। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हमारा बड़ा मंदिर बन जाएगा ना तब कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए सोमनाथ महादेव को हम प्रार्थना करें कि जल्दी जल्दी ये हमारा जो शिव मंदिर हम निर्माण करना चाहते हैं। मैंने ध्वजा चढ़ाते समय भी यही कहा, और भगवान महादेव को पुष्प अर्पण बिल्वपत्र अर्पण करते समय और शिव महावण भगवान को पुष्प अर्पण करते समय यही मैंने बात कही कि भगवान जल्दी जल्दी कृपा कर कि हमारा सुंदर शिवालय निर्माण हो जाए, जो हमारे कांति भाई दावड़ा और पूरी टीम का संकल्प है कि जल्दी संकल्प पूर्ण हो और अंदर अंदर सुंदर एयर कंडीशन हॉल बनाएंगे, ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अच्छे से भगवान महादेव की हम कथा करेंगे और भगवान महादेव को प्रार्थना करें हम। और यहाँ की सरकार श्री भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे रही है, लेकिन गए साल भी मैंने कहा था सब थोड़ा थोड़ा लोन दीजिए, दान न दीजिए, तो धीरे धीरे करके हम मंदिर में से आपको दे देंगे। लेकिन बहुत भाइयों बहनों ने, क्योंकि ये बड़ा बहुत कार्य है प्रभु का, लेकिन प्रभु का कार्य है प्रभु पूर्ण करें ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो पवित्र श्रावण मास में कुछ भी न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो आचार्य है उनके पास से मार्गदर्शन लेकर मैं कैसे पंचाक्षर मंत्र का जाप करूं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और षडाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस महीने में सोमवार के दिन तो सही, लेकिन रोज दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए, पूरे महीना दीपमाला, और 30 दिन की 30 जजमन भी होना चाहिए कि वे आज पहला दिन है पवित्र श्रावण मास का, पहले दिन मेरी तरफ से दीपमाला प्रज्वलित करेंगे, दूसरे दिन मेरी तरफ से, और सोमवार के दिन विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें। और ये भी कहा शिव महापुराण ग्रंथ में कि 12 महीनों का जो सोमवार का व्रत न कर सकें तो इस पवित्र श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते हैं, कभी 5 कभी 4, तो पवित्र श्रावण मास के सोमवार का जो व्रत करेंगे उसको पूरी साल सोमवार का व्रत करने का फल मिलता है। इसलिए जितना हो सके इतना इस पवित्र श्रावण मास में बहुत सारा व्रत, पूजन, अर्चन, रुद्राभिषेक और यज्ञ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस महीने में 1 मिनट के लिए हमारा आचार्य नितिन भाई फ्री नहीं होना चाहिए। वो जजमान को कहे कि मैं भोजन करने के लिए थोड़ा फलाहार करने के लिए मैं जाऊं, ऐसे जजमान इतने लोग शिव पूजा में लगना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र श्रावण मास है। तो आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, जो यहाँ कुछ नहीं समझा रहा है, यहाँ गुम गुम हो रहा है, लेकिन मैं आकाशवाणी की ओर कथा कर रहा हूँ। आपके चेहरे इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे पता लगे। तो आइए कथा का प्रारंभ करिए। इससे पहले 2-3 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपतपुरा, और भगवान नारायण को याद करेंगे। आप सभी को ये चौपाई कंठस्थ है। रामचरितमानस तुलसी जी का प्रसाद है, और कंठस्थ नहीं तो कंठस्थ कर लीजिए और साथ में गाने का प्रयास करें और सब आदर के साथ। जपत
नमः शिवाय 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 भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापट ग्रंथ के प्रारंभ में इस ग्रंथ का जो श्रवण करते हैं उनका महात्म्य कहा है।
एक श्लोक में कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का गायन करते हैं और शिव महापुराण ग्रंथ का जो श्रवण करते हैं और श्रवण करने का जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि, इस फल का वर्णन करना ये संभव नहीं है। यस्य शिव महाप्राणस्य, जो कीर्तन करें, जो श्रवण करते हैं, और स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ये वचन है, जो कोई कथा सुनते हैं उनके लिए कहा। कथा श्रवण करने से फल मिलता है नहीं मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो हृदय से कथा श्रवण करते हैं उसको कथा श्रवण करने का फल मिले न मिले उन पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो ध्यान से कथा श्रवण करते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता, ये हमारा भरोसा है। कथा श्रवण करने से कुछ फल मिले कि न भी मिले, लेकिन जो कथा हृदय से श्रवण करते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं रहता, क्योंकि कथा ये चिंतामणि हमारे जीवन की चिंता को दूर कर देती है। कथा हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का निवारण है, और कथा एक भगवान का आराधन भी है, कथा एक अनुष्ठान भी है, कथा एक यज्ञ भी है, और देखे तो कथा भगवान की वांगमय पूजा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर हम भगवान को चढ़ाते हैं, ये भगवान की कथा है। और सीधी बात करें तो कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा श्रवण करने के बाद जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी उपलब्धि मिलती है, और कथा कभी जीवन में निष्फल नहीं रहती। कथा हमेशा फल देती है। क्या फल देते हैं? चतुर्वर्ग से साधनम। जो कोई भगवान शिव जी का चरित्रों का गायन करते हैं और भगवान के शिव जी के चरित्रों को श्रवण करते हैं उसको 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है। मोह का क्षय होने के बाद हमारी परम गति और सदगति रहती है। इसलिए कथा एक श्रेष्ठ आराधना भी है, कथा एक उपासना भी है, कथा भगवान का दर्शन भी है, कथा एक ध्यान भी है, और कथा एक कर्ण का विषय नहीं, कथा है अंतकरण का विषय है। इसलिए सावधानी से, बहुत भक्ति भाव से और गहरी श्रद्धा से भगवान की कथा श्रवण भी करने चाहिए, और जो कथा कह रहा है उनको भी श्रद्धा और भक्ति के साथ हर श्रोताओं का कैसे मंगल हो सके, जो कथा श्रवण करते हैं उनका कैसे सुख हो सके, ऐसा भाव प्रकट करते हुए बहुत भाव सभर कथा कहनी चाहिए। कहने खातिर कर दिया, बोलने खातिर बोल दिया, ऐसा नहीं। ईश्वर के चरणों में संपूर्ण हमारे श्रद्धा और विश्वास को समर्पित करते हुए, अपना चित्त मन भगवान को अर्पण करते हुए भगवान महादेव की कथा का गायन करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से भगवान की कथा का गायन करते हैं उनके लिए भी कथा बहुत फलदायी रहती है, और जो श्रद्धा के साथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए भी कथा बहुत लाभदायक रहती है और आशीर्वाद स्वरूप रहती है। तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक कथा श्रवण करने की एक सुंदर महिमा है। थोड़े श्लोकों का गायन करके आपके समक्ष जो कथा सुनने की और शिव महापुराण ग्रंथ की जो महिमा है उनके बारे में मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। तो एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधना है। और एक बात याद रखिए, कथा कोई मनोरंजन नहीं है। बना दिया बात अलग है, लेकिन कथा बहुत गंभीर विषय है। कहने वाला भी गंभीर होना चाहिए और कथा श्रवण कर रहा है वो भी गंभीर होना चाहिए। कथा नाच गान हंसना गाना ये तो ऋषि मुनियों की उदारता का हम लाभ ले रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि बहुत उदार थे। थोड़ा सा नृत्य कर लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट कर लीजिए, आपके मुख पर प्रसन्नता रहे। ऐसा भाव प्रकट करने के लिए हमारी कथा कीर्तन में नृत्य करने के लिए, कीर्तन करने के लिए ऐसा इस थोड़ा सा होना चाहिए। कथा शुरू हुई और नृत्य शुरू हो जाए, नाच गान शुरू हो जाए तो कथा की गहराई नहीं रहती, कथा की गंभीरता नहीं रहती। इसलिए मैं भी बहुत गंभीरता के साथ आपके समक्ष महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पवित्र श्रावण मास है।
इस महीने में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म बहुत बड़ा फल देता है। और ऐसा कहा कि एक बार कोई पुण्य कर्म करता है तो एकम्बा कोटि गुणितम, उसका कोटि गुना पुण्य मिलता है। इसलिए हम सब हमारे पूर्वजों को याद करते हुए, हमारे माता पिता को याद करते हुए और गुरुजनों को याद करते हुए भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आदर और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। ये जो शिव महापड़ ग्रंथ श्रवण करने की महिमा है, सुनने की महिमा है। यस्य शिव पुराणस्य अस्य शिव महापण से कीर्तन श्रवण दीजा। जो शिव महापड़ कथा श्रवण करने का जो पूरा महात्मा है, श्लोकम श्लोकार्ध में वच, ये पूरा पाठ है आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। आलिए फोटो पढ़ लिया पड़ा। આજકાલ એ સારું છે કે ફોટો પાડવા માટે સ્પેશિયલ કોઈ કેમેરા વાળા ભાઈને બોલાવવો ન પડે, આપણે ને આપણે આપણો ફોટો પાડી શકીએ કોઈ પણ સમય। પહેલા તો ફોટો પડાવતા હતા તો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પાસપોર્ટ, પછી પેલો એમ કહે કે ભાઈ 10 દિવસ પછી આવશે, એટલે 10 દિવસ કોઈ રીતે નીકળે નહીં। બોલો, આપણો ફોટો જોવાનો કે આજ ફોટો આવશે, કાલે ફોટો આવશે,